नमस्कार मित्रों, आगे आपके सपनों को साकार करने के लिए कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था राव सुंदर सेन के बारे में। राव सुंदर सेन का समय बताया था आपको, समय पीरियड कि 1562 से लेकर 1521 तक शासन किया था। और उन्होंने अपने शासन में कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और दर दर भटकते रहे थे, एक जगह दूसरी जगह तक भटकते रहे थे, पर उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मैंने बताया था कि सुंदर सेन के पिताजी मालदेव थे। मालदेव जी के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद था राम, और राम के बाद था सुंदर सेन। तो मालदेव ने उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, उदय सिंह को भी निष्कासित कर दिया और राम को भी निष्कासित कर दिया, उनको शासनकाल कभी बनाया ही नहीं। उसके बाद राव सुंदर सेन को शासन राजा बनाया। तो राव सुंदर सेन राजा बनाते ही दोनों भाइयों में आपसी विवाद के कारण सुंदर सेन और उदय सिंह के बीच में लाहौर का युद्ध हुआ था। फिर भी सुंदर सेन युद्ध जीत के तैसे करके राजा बन गए मारवाड़ की। और उसके बाद अकबर 1570 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में माथा टेकने के लिए आया था। तो आमेर के बहरमल ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी और अपनी बेटी अरका बाई की शादी अकबर के साथ कर दी थी। तो अकबर ने सोचा कि राजस्थान में अकाल बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं अकाल राहत के लिए कुछ कार्य किए जाए। पर ये उनका एक छल था, एक किसी न किसी बहाने उनका कपट था। तब वास्तव में अकबर का तो ये मानना था कि जैसे तैसे करके कौन राजपूत राजा अपने साथ में और कौन अपने विपक्ष में है। तो जब आमेर के बहरमल की सहायता से अकबर ने नागौर दरबार बुलाया, नागौर दरबार बुला के राजाओं को आमंत्रित किया कि आप आओ, हमसे संधि करो या कुछ न कुछ बात करो। तब बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हर्राय घाटी और मारवाड़ से उदय सिंह गए। तो सुंदर सेन को भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं भी जाऊं और अकबर से बात कर लूं, क्योंकि 1570 नागौर दरबार से पहले अकबर सुंदर सेन के मन में ही था कि भाई वो जो जैसे तैसे करके अकबर से बात करके ये मसला ये खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही ये सब गए, सुंदर सेन भी गया, तो अकबर ने सुंदर सेन के साथ थोड़ा बहुत यूं करके सुंदर सेन से बात नहीं की। तो सुंदर सेन भी बड़ा अटकीला बनने था, तो उसने भी बिना बात की वहां से चला गया और भाग चला गया भादराजून की पहाड़ी में। जब अकबर को लगा कि बेटा बड़ा बादशाह हूँ और मुझसे बिना बात की भाग गया, तो अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो उसने हुसैन कुली खान के अध्यक्षता में सेना भेजी और सुंदर सेन का पीछा किया। सुंदर सेन भादराजून से भाग के सिवाना चला गया। सिवाना पे आकर क्या तो सिसियाई से अंत में जाकर वीर साल नामक एक सामंत ने सुंदर सेन को जहर दे के वहीं मार दिया था। तो सुंदर सेन को आखिर लड़ते रहा, पर उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर नागौर दरबार आया तो वहाँ पे नागौर में एक शुक्र तालाब बनाया, जिसको शुक्र तालाब या शुक्र फोंड कहते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह वही है मालदेव का बेटा और सुंदर सेन का बड़ा भाई। मोटा राजा इसलिए से कहता हूँ कि थोड़ा ये मोटा था क्योंकि अकबर के दरबार में 2 ही मोटे थे, एक तो उदय सिंह और एक उनका कवि था। अब शुरू करते हैं उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह का शासन काल रहा है 1583 से 1595। तो आपके जहन में कहीं ना कहीं अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि 1581 के अंदर सुंदर सेन की मृत्यु हुई। किसकी? 1581 के अंदर सुंदर सेन की मृत्यु हुई और 1583 के अंदर उदय सिंह को राजा बनाया। तो ये 2 साल बीच में गैप क्यों पड़ गया? 2 साल का अंतराल कैसे आ गया? तो मैं आपको ये बता दूं कि अकबर ने 2 साल 1581 से लेकर 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कि सीधा केंद्र के हाथों में उसका शासन। पहले के टाइम तो कहते थे खालसा, और अगर आज के जमाने वर्तमान में बात करें तो बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन। तो उस समय का राष्ट्रपति कौन था? अकबर था। और अकबर ने क्या लगा दी थी? अपना शासन लगा दिया था। यहाँ पे खवास नामक एक सेनापति को बैठाया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी सुनने को मिलता है कि जोधपुर का नाम खवासपुर भी पड़ा होगा। चलो शुरू करते हैं आगे की बात। उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह की उपाधि
लिखते जाना, साथ में पेन और कॉपी लेके लिखते जाना। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आपके मन में, आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हमें कुछ नहीं आता है, सर को सब कुछ आता है, क्योंकि हमेशा खाली घड़ा ही भरता है, भरा घड़ा कभी भरता नहीं है साहब। उम्र पे मत जाइए, अनुभव कितना है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, उस पर ध्यान दोगे तो पढ़ लिख पाओगे और अपना सपना साकार कर दोगे। और नहीं, ये आपके जहन में बैठ गया ना कि मुझे सब आता है, सर को कुछ नहीं आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि भरा घड़ा कभी भरता नहीं है साहब। घड़ा हमेशा खाली घड़ा ही भरता है। चलो शुरू करते हैं। इनकी उपाधि थी मोटा राजा। ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, क्योंकि ये मोटा था, जाडा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोटा राजा उदय सिंह। पॉइंट टू नोटेड, एक बात और नोट करो कि मारवाड़ का प्रथम शासक क्या? मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान रखना, प्रश्न यहीं से बन सकता है कि मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान रखना, अधीनता स्वीकार ही नहीं की थी, साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। ध्यान रखना, मुगलों के साथ पहला प्रथम वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजा। और इसने अपनी बेटी हरखाबाई, सॉरी जगत गोसाई, इसका उपनाम है जोधाबाई। जोधाबाई की शादी किसने अकबर के साथ कर दी थी? ध्यान रखना, ये जोधा नाम सुनते अपने एक मूवी आ जाती है जोधा अकबर, पर हकीकत में मूवी में बिल्कुल गलत बताया गया था कि जोधा अकबर नहीं था। जोधा की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से की थी। ये ध्यान रखना, मूवी के भरोसे मत रह जाना, वरना मूवी के चक्कर में गलत टेप दोगे और पेड़ से अलग हो जाओगे। क्योंकि आरपीएससी यही चाहती है कि आपको कैसे भीड़ से अलग किया जाए। ध्यान रखना, जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर की थी ही नहीं। जोधा नाम की पत्नी किसकी थी? अकबर की बींदनी थी, बेटे की बहू, पुत्र वधू थी। ध्यान रखना, जोधा बाई इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जोधपुर की थी, इसलिए इसका नाम जोधा पड़ गया था। जगत गोसाई का मतलब होता है, जगत का मतलब होता है दुनिया, गोसाई का मतलब होता है राजा की रानी, मतलब एक पूरी दुनिया की रानी, मतलब दुनिया की रानी, मतलब इतने बड़े बादशाह की बेटी, इसलिए इसका उपाधि पड़ गई जगत गोसाई। इसका असली नाम था हरखाबाई। हरखाबाई की शादी किससे कर दी थी? अकबर के बेटे जहांगीर से। और ध्यान रखना, सांझ अपना भाणिया है जोधपुर का। ये जो ताजमहल बनाया था ना, अपन जाए ताजमहल तो ये कहते हैं भाई हमारे भाणिया ने ताजमहल बनाया है, सीधा अंदर जाएंगे हम तो जोधपुर वाले। तो जोधा बाई की शादी किसके साथ कर दी थी? जहांगीर के साथ कर दी। जहांगीर, वही जहांगीर जो सलीम बड़ा होकर जहांगीर बन गया था। वैवाहिक संबंध बनाए। मारवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध बनाए जहांगीर के साथ, और जहांगीर हरखाबाई की शादी कर दी। और जहांगीर से होने वाला पुत्र शाहजहां, जो अपना जहांगीर और हरखाबाई से का पुत्र शाहजहां, जो अपना भाणिया ही था। ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह का तो इतना ही ध्यान रखना आप लोगों को। एक बात मैं आपको और बताता हूं, देख लिया भाई, मैंने कहा ना कॉपी और पेन लेके साथ में ही बैठना है, जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे लिखते जाना। इस बार ये पशु परिषद की भर्ती को तो कैसे ना कैसे करके पार करना है। आपने कभी सुना होगा कि मैंने बताया था कि मालदेव के तीन बेटे थे, 4 बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम तो था उदय सिंह, उसको राजा बनाया नहीं, तो राजा बाद में 1583 ईस्वी में बना था।
छोटे बेट एक था राम, जिसको निष्कर्ष कहते हैं। एक था रायमल। रायमल को मालदेव ने सिवर्णा की जागीर दी थी। क्या नाम था? रायमल। और रायमल ने रायमल को मालदेव ने सिवर्णा की जागीर दे दी थी। किसकी जागीर दी थी? सिवर्णा की जागीर दे दी थी। वहां का उसका ना सामंत बना दिया था रायमल को। और रायमल का बेटा था कला। कला रायमल। अब रायमल इसके पिता हैं, कला इसका नाम है, तो इसका संधि करके क्या बना दिया? कला रायमलोथ। क्या बना दिया? कला रायमलोथ। ये वही कला रायमलोथ है जिसकी कहानी अब आपको मैं समझाऊंगा। ये कहाँ का सामंत था? सिवाना का। और राठौड़ राजवंश का ही, राठौड़ वंश का ही एक सामंत था। कला रायमलोथ के बारे में बताया जाए कि एक बार अकबर का कोई दरबार लगा था। अकबर का दरबार लगा, सभी राजा आए, वहां उदय सिंह भी आया, कला जी भी आए, बूंदी का सुरजन भी आया, सब राजा, राय भाटी है, पृथ्वीराज है, राज सिंह है, सब आए शासन राजा वहां पे। तो ध्यान रखना, सुरजन हाड़ा बूंदी का शासक था, उसकी एक बेटी थी, वो विवाह योग्य थी। अकबर को पता लग गया कि सुरजन हाड़ा की बेटी है और विवाह होगी है, क्यों ना अपने जहांगीर के साथ इसकी शादी कर दें। दरबार लगा था, बड़ा दरबार था। तो अकबर ने पूछा, भाई कैसे सुरजन जी, सब घर में खुशी से, सब राजी खुशी? तो बोला हाँ। तो अकबर ने सुरजन हाड़ा से कहा कि भाई सुरजन जी, आपकी बेटी है, सुना है विवाह योग्य है? कि हाँ साहब। तो क्यों ना अपन आपकी बेटी की शादी हमारे जहांगीर के साथ कर दें। सुरजन हाड़ा की चिट्टी बिट्टी गोल हो गई। अरे भाई ये क्या बात हो गई? अब बादशाह है, बड़े दरबार में, शेर के मुंह में बैठे हैं, तो कैसे गद्दारी कर दें, कैसे मना कर दें? तो उसके मन में एक आइडिया है। उसने बोला, अरे बादशाह जाबना, आपने थोड़ा लेट कर दिया। अकबर ने पूछा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा, भाई मैंने अपनी बेटी की शादी सगाई 4-5 दिन पहले ही कर रखी। उसने बोला, 4-5 दिन पहले सगाई कर दी? किसके साथ की बताओ? तो सुनड़ा देखा भरे दरबार के अंदर सब नीचे ना बैठे बैठे, वो कहते हैं ना, मारवाड़ी नीचो मातो कालुड़ो जमी खेने बैठा। उसने देखा एक कल्लाजी राठौड़ यूं युवा हस्ट पोस्ट एकदम जिम विम जाता, यूं अपने बैठे मुंह से बेताव दे रहा था, सुन रहा था बात। तो उसको लगा कि अब कल्ला जी ठीक है। तो उसने कह दिया, भाई हमने, मेरी बेटी की सगाई किसने कहा कर दी? सिवर्णा के सामंत कल्ला जी के साथ कर दी। अब अकबर ने पूछा, क्यों कल्ला जी? तो एकदम बैठा था, एकदम सगाई हुई। तो कल्ला जी ने कहा दिया, हाँ हाँ साहब मेरे साथ है, इसकी बेटी की सगाई हो गई। तो अकबर यूं दांत कड़कड़ाए, गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, भाई कल्ला जी पार्टी वार्टी नहीं दी, आपने अकेले सगाई कर दी, गोट वोट नहीं दी, पैक शैक नहीं लगे। तो कल्ला जी ने बोला, भाई आ जाना शाम को, पार्टी का क्या है कर देंगे। आराम से बैठ के भागर पे बड़े बड़े आराम से पैक शैक लगाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। ऐसे करके अकबर का दिमाग खराब हो गया। तो अकबर ने कहा, भाई चलो आज का दरबार खत्म करते हैं, 2-4 दिन छुट्टियां लेने के बाद वापस आप आ जाना। सुरजन हाड़ा कल्ला जी के साथ कल्ला जी के पास गया, बोला, कल्ला जी जैसे तैसे एन कैन बरगार, भले ही गलती से निकला हो या एकदम निकला हो, मैंने मेरी बेटी की सगाई आपके साथ जो बोल दिया वो करती। कल्ला जी ने कहा, ठीक ही अपने गया। तो कल्ला जी को एक प्रसाद देके बोला, आप जाओ बूंदी और हाथों हाथ छठ मंदी फट गया। कल्ला जी वहाँ से अपने साले के चले गए बूंदी। वहाँ जाके सगाई रस्म, थोड़ी बहुत सगाई रस्म कर ली, ये सब बातें कर ली। तो जैसे ही दरबार अकबर का दरबार लगता है, वही कल्ला जी आते हैं। तो अकबर उसको देख के दांत गड़गड़ाता है, साला ये कहाँ से आ गया, इसमें तो मुझे बहुत पहले से ही गुस्सा आ रहा है। तो अकबर ने कल्ला जी का ट्रांसफर कर दिया, उसको लाहौर का गवर्नर बना के भेज दिया, सूबेदार बना के भेज दिया कि
कि भाई आप कल्ला जी आप लाहौर जाओ, वहां के आप सूबेदार बन जाओ। पर बात ये थी कि लाहौर में ऑलरेडी एक मुस्लिम शासक गवर्नर था, उसको उसका डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया। अब कल्ला जी वहां गए तो कल्ला जी बहुत ही अकड़ू थे, युवा थे, जिम में जाते, बॉडी वॉडी बनाई हुई थी। तो उसके मुस्लिम के साथ लड़ाई हुई और उसने उस गवर्नर को मार दिया। वो मार के भाग के वापस सिवान आ गया। अकबर को ये बात पता चली अकबर को ये बात, तो अकबर को लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो अकबर ने 8-10-15 दिन बाद वापस दरबार लगाया और कल्ला जी को संदेश भेजा है कि भाई कल्ला जी आप आओ दरबार में। तो कल्ला जी को लगा बेटा आज ठोकेगा, दरबार में बुला रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी आज। कल्ला जी बैठे, कल्ला जी ने भाई वहां जाकर अकबर से बोला भाई सॉरी, उसने गलती मेरी नहीं थी, उसने मेरे साथ कुछ अनबन की तो गुस्सा आया मैं। अरे कल्ला, अकबर बोला अरे कल्ला जी कोई नहीं, बदतमीज था वो, तो उसको मारना ही था, आप नहीं मारते मैं मारता, ऐसा ही था, लकड़ है उसको और ठोक दे आप उसको। अब कल्ला जी को लगा बेटा कुछ तो कुछ दाल में काढ़ा है, कुछ तो कुछ दाल में काढ़ा है, वरना अकबर के आदमी को मार दिया। और अकबर ऐसे समाचार पूछ रहा है, अकबर बोला कैसे, जूस वूस लच्ची वच्ची कुछ ग्रीन टी वगैरह। कल्ला जी को लगा बेटा कुछ तो करने होगा। फिर पूछा कैसे घर में सब राजी खुशी, सब आड़े पाड़े सब ठीक है क्या, सब आपकी तस्वीर में चल रहा है सब। तो अकबर ने कहा कल्ला जी आपकी बहन शादी योग्य है मैंने सुना है। कल्ला जी का माथा ठिठका, अच्छा बेटे का ये प्लान है, ये मतलब इसके मन में चल रहा है, इसलिए समाचार पूछे कॉफी वॉफी की कोल्ड ड्रिंक की। तो हाँ साहब सही सुना आपने, मेरी बहन विवाह योग्य है, तो क्यों नहीं जहांगीर की शादी आपके बहन के साथ कर दी जाए। अब बड़े दरबार में मना तो कैसे करें कि हाँ साहब हम तो राजी, इतने बड़े बादशाह घर में मेरी बहन शादी हो रही, हम तो बहुत मतलब फूले समा रहे, पर अंदर के अंदर दुख हो रहा है बेटा, आ गया वहां तो ठोकूंगा ध्यान रखना। बोला आप बारात भेज देना, मैं घर जाकर तैयारी कर रहा हूँ। फिर भी उसके थोड़ा बहुत साफ नीचे लगी कि राजा एक बात बोलूं। बादशाह ने कहा बोलो कल्ला जी क्या बात है, कि आप इतने बड़े बादशाह, मैं सिवाना का छोटा सामान, कहाँ अपना तालमेल बैठेगा। अकबर बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, मुझे इसमें जानता ही नहीं हूँ, बस विवाह योग्य है। और अकबर ने फिर कहा कि अरे आप पैसे वैसे की टेंशन मत करो, जितना सही आप ले जाओ कल्ला जी। अपने वो थे उनको बोला भाई कल्ला जी उतना पैसा मांगा दो भाई, पैसे वगैरह सब कुछ। तो कल्ला जी पैसे वैसे यूं भर के घोड़ा पे लेके सिवाना वापस आ गए। सिवाना आके सिवाना का पुनर्निर्माण करवाया, दीवारें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बनाई, किले को मजबूत किया। और अकबर संदेशा भेजा है कि अब आप जहांगीर को दुल्ला बना के और 4-5 एक महाराज और 4-5 अनर बना के भेज दो, ज्यादा खाना बनेगा मेरे पास जगह नहीं थी। जैसे ही जहांगीर बींद बन के शेरवानी हेरवानी पहन के सापा हापा पहन के एकदम टणक बन के आया, तो कल्ला जी उसका स्वागत करने के लिए, सांबेड़ा करने के लिए, ध्यान रखना ये सांबेड़ा शब्द बहुत ही मरवाता है, देख लेना ध्यान रखना। सांबेड़ा ये शब्द पिछले पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती के अंदर पूछा गया था कि सांबेड़ा क्या है। तो ऑप्शन थे ग्रास्य जनजाति के महिलाओं का आभूषण, राजस्थान के एक शहर का नाम, फिर एक गांव का नाम, उड़ने वाला पक्षी, और एक पूछ गया था कि बारात का किया जाने वाला स्वागत। ध्यान रखना बारात जैसे ही खेड़े में या कोंकण में घुसती है ना, तो उसका स्वागत के लिए जो सामने जाकर स्वागत किया जाता है उसे ही सांबेड़ा कहते हैं। सांबेड़ा के लिए कल्ला जी गए, जैसे 4-5 सैनिक थे उस जहांगीर के साथ में, तो कल्ला जी ने उसको जूतों की माला पहना के ऐसा ठोका कि ठोक ठोक के बुरे हाल कर दिए। जहांगीर तो सपले हाथ में लेकर यूं भागा सीधा दिल्ली आ गया। बोला डैडी वहां जाके ठकवाया आपने मेरे को कल्ला जैसे। अकबर को गुस्सा आ गया, एकदम लाल पीले हो गया। उसने उदय सिंह को हाथों हाथ टेलीफोन लगाया कि हेलो उदय सिंह, मुझे एन क्या प्रकार कल्ला जी की लात चाहिए, आप कैसे ही कर देना। तो उदय सिंह की अध्यक्षता में सिवाना पे आक्रमण किया। सिवाना पे आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो इतनी बड़ी सेना के सामने कल्ला राय मलोद जी टिक नहीं पाए, और उन्होंने भी वही किया जो बाकी वाले राजा करते हैं।
समय था 1589 का। मैंने कहा था कल्ला जी की सिर्फ सकई हो रखी थी, शादी नहीं हो रखी थी। तो ध्यान रखना, दिल्ली की बूंदी की भान कंवर, इनकी पत्नी तो सूरजनाड़ा की बेटी थी, उसका नाम था भान कंवर। भान कंवर को लगा रहे मेरा पति मुसीबत में है, वो केसरिया कर रहे हैं, साका कर रहे हैं। तो साका ध्यान रखना जब संपन्न होता है जब महिलाएं करती हैं जोहर और पुरुष करता है केसरिया। तो भान कंवर जी को लगा कि मेरे राजा, मेरे प्राण नाथ, मेरे पिया, मेरे साजन केसरिया कर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जौहर कर दूं ताकि साका संपन्न हो जाए। 1599 ईस्वी के अंदर सिवाना का दूसरा साका हुआ। दूसरा का केसरिया किया था कल्ला रायमलोत ने, और जौहर किया था भान कंवर ने। ऐसी ऐसी गाथाएं, ऐसी ऐसी वीर गाथाएं आप जब पढ़ोगे राजस्थान में खून खोल जाता है, ऐसे ऐसे वीर राजस्थान के अंदर। तो कल्ला रायमलोत जी ने केसरिया किया और भान कंवर जी ने जौहर किया। इनकी वजह से ही आज सिवाना गढ़ दुर्ग का नाम लेते ही हूँ, कल्ला रायमलोत जी का नाम लेते ही हूँ, रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये साका संपन्न हुआ सिवाना दुर्ग का। फिर उदय सिंह के बारे में और पढ़ते हैं अपन कि कल्ला रायमलोत के राठौड़, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कल्याणमल का एक बेटा था, तो दो बेटे थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने राधा कृष्ण रुक्मणी वेली नामक एक ग्रंथ लिखा था, झालावाड़ दुर्ग का ग्रंथ, झालावाड़ बैठ के। तो कल्ला रायमलोत ने इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज राठौड़ से कहा कि देखो पृथ्वीराज, हम भाई हैं, आप बहुत बड़े कवि हो, तो क्यों नहीं आप मेरे मरसिंह लिख दो। मरसिंह, समझ रहे बात को, मरसिंह शब्द को दे रहा है, मरसिंह, ध्यान रखना। मरसिंह कब लिखे जाते हैं, जब कोई राजा युद्ध करते हुए अपनी वीरता को प्राप्त होता है ना, उस राजा की गुणगान करने के लिए मरसिंह लिखते हैं। मतलब मरसिंह मतलब मरने के बाद उससे लिखे गए जाते हैं, वो होते हैं मरसिंह। तो कल्ला रायमलोत जी ने पृथ्वीराज राठौड़ से कहा कि आप मेरे मरसिंह लिख दो। तो पृथ्वीराज राठौड़ जी ने कहा कि यार आप मरोगे लड़ते लड़ते, तब तो आपकी मरसिंह लिखूंगा ना, कैसे मरसिंह। तो कल्ला रायमलोत जी ने कहा नहीं, मेरे जिंदे मरसिंह लिख दो, मैं सुनना चाहता हूँ, और सुन के मेरा रोम रोम अकबर के प्रति में उखड़ पड़ेगा और मैं सेना से लड़ता हुआ यूं हाथी घोड़े बड़े, वो कहते हैं ना फिल्म में, ओ बड़े बड़े घोड़े, ये छोटे छोटे घोड़े, ये दौड़ते हुए घोड़े, ये भागते हुए घोड़े, ये तलवारों से उगलती आग, आप मुझे सुना दीजिए। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने उनके लिए मरसिंह भी लिखे थे।